स्वागत है आप सभी का यूट्यूब परिवार देवानंद 2212 में। उम्मीद है आप सभी अच्छे होंगे, अपना और अपनों का ख्याल रख रहे होंगे। आखिर राजस्थान के मुख्यमंत्री किसान सम्मान निधि योजना का इंतजार कर रहे 65 लाख से भी ज्यादा किसान भाइयों का जो इंतजार बना हुआ है वो किस दिन खत्म होगा। पिछले महीने में राजस्थान के जो 65 लाख से भी ज्यादा किसान भाई है उनका इंतजार खत्म हो जाता। सिर्फ महज रिमोट का मुख्यमंत्री जी का रिमोट का बटन दबाने भर की बस देरी थी कि राजस्थान के किसान भाइयों के खाते में 22 अप्रैल के दिन ही छठवें किस्त के 1,000 रुपए की राशि उनके खाते में पहुंच चुकी होती। आखिर ऐसा क्या हुआ आज की इस वीडियो में मैं वो आपको सारी अपडेट दूंगा कि आखिर ऐसा क्या हुआ कि 22 अप्रैल का कार्यक्रम मुख्यमंत्री जी को अचानक रद्द करना पड़ा। और आखिर अगर कार्यक्रम यदि रद्द हुआ है तो आगे अब मुख्यमंत्री किसान सम्मान निधि योजना की छठवीं किस्त की राशि कब आएगी। और उससे भी बहुत ही जरूरी अपडेट, बहुत ही बड़ी जानकारी जो आप सभी को जानना बहुत ही जरूरी है। कहीं ऐसा तो नहीं कि आप भी वो गलती दोहरा रहे हैं। तो 22 जनवरी 2026 के दिन जब मुख्यमंत्री किसान सम्मान निधि योजना की 5वीं किस्त की राशि जारी हुई तो 9 लाख से भी ज्यादा ऐसे किसान भाई थे जिनके खाते में मुख्यमंत्री किसान सम्मान निधि योजना की 5वीं किस्त की राशि नहीं पहुंच पाई। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको वो भी जानकारी दूंगा कि उन किसान भाइयों ने ऐसी कौन सी ऐसी गलतियां थी, छोटी छोटी अपडेट्स है जो आप सभी को ध्यान रखना बहुत ही जरूरी है। कहीं ऐसा ना हो कि माननीय मुख्यमंत्री जी रिमोट का बटन दबाए, कल ही रिमोट का बटन दबा दे और आपके खाते में मुख्यमंत्री किसान सम्मान निधि योजना की राशि पहुंचे ही ना। हो सकता है पिछले महीने जनवरी महीने में 10 लाख ऐसे किसान भाई थे जिनके खाते में योजना की राशि नहीं गई और इस साल भी बहुत से ऐसे किसान भाइयों लाखों की संख्या में जिनके खाते में मुख्यमंत्री किसान सम्मान निधि योजना की छठवीं किस्त ना पहुंच पाए। तो आज की इस वीडियो में आप बने रहिएगा आखिर तक। मैं आपको वो सारी अपडेट दूंगा कि मुख्यमंत्री किसान सम्मान निधि योजना की छठवीं किस्त की राशि किस तारीख को आएगी और वो ऐसी कौन सी कमियां हैं जो आपको नहीं करना है। तो समय रहते उसे अपडेट भी करना है, उसमें सुधार भी करना है, कहीं ऐसा ना हो कि आप किस्त रुक जाए। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको वो सारी अपडेट दूंगा। ये उससे पहले चैनल में आगे बढ़ने से पहले यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक करके सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा और साथ ही घंटी का बटन भी जरूर दबाइएगा ताकि आगे आने वाली कोई भी अपडेट बिना किसी देरी के आप सभी तक पहुंच सके। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि मुख्यमंत्री किसान सम्मान निधि योजना की काफी लंबे समय के बाद जनवरी महीने के बाद अप्रैल महीने में जो खुशखबरी मिलने वाली थी किसान भाइयों को, 22 अप्रैल के दिन ही आप सभी किसान भाइयों के खाते में मुख्यमंत्री किसान सम्मान निधि योजना की छठवीं किस्त की राशि जारी हो गई होती। लेकिन वो कार्यक्रम रद्द क्यों हुआ ये मैं आपको जानकारी दे देता हूँ। उसके बाद मैं आपको वो भी जानकारी बताऊंगा, वो भी तारीखें बताऊंगा जिस दिन आपके खाते में मुख्यमंत्री किसान सम्मान निधि योजना की छठवीं किस्त की 1,000 रुपए की राशि आप सभी के खाते में आएगी। तो सबसे पहले छोटा सा बहुत ही जल्दी मैं प्रयास करूंगा जो युवा साथी हमें नहीं देख रहे या फिर जो राजस्थान के बाहर से देख रहे हैं उन युवाओं के लिए मैं बता दूं या जो भी हमें राजस्थान के बाहर से देख रहे हैं या जिन्हें जानकारी नहीं है कि मुख्यमंत्री किसान सम्मान निधि योजना क्या है या इसका लाभ किसे मिलता है, जल्दी से मैं उन्हें अपडेट दे देता हूँ कि यह मुख्यमंत्री किसान सम्मान निधि योजना क्या है और इसका लाभ किसे मिलता है। दरअसल मैं सबसे पहले आपको जानकारी दे दूं जिन्हें जानकारी नहीं है, मुख्यमंत्री किसान सम्मान निधि योजना यह एक राज्य सरकार की योजना है। जिस तरीके से आपने सुना होगा या फिर आपको जानकारी होगी, प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना जो केंद्र सरकार की योजना है, सेंट्रल सेक्टर की योजना है, जिसके अंतर्गत कम भूमि जिन ऐसे किसान भाई, भारत के ऐसे किसान भाई बहन जिनके पास बहुत ही खेती योग्य कम भूमि है और वो खेती के ऊपर ही निर्भर है, तो ऐसे किसान भाइयों को, लघु व सीमांत किसान भाइयों की आर्थिक मदद करने के लिए और खेती किसानी में उन्हें आर्थिक सहयोग करने के लिए केंद्र सरकार द्वारा प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना चलाई जाती, शुरू की गई है, जो कि एक सेंट्रल सेक्टर की योजना है जिसके अंतर्गत लगभग 9 करोड़ से भी ज्यादा किसान भाई पूरे देश में है, जिसके अंतर्गत लाभार्थी हैं 9 करोड़ से भी ज्यादा, जिन्हें केंद्र सरकार द्वारा सालाना 6,000 रुपए की आर्थिक मदद की जाती है, वो भी 2,000 रुपए की 3 समान किस्तों में। अब तक इस योजना की कुल 22 किस्तें जारी हो चुकी हैं और जिन किसान भाइयों को मुख्य प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना का लाभ मिलता है उन्हीं किसान भाइयों को राजस्थान सरकार द्वारा भी राजस्थान सरकार ने यह संकल्प लिया कि जिन किसान भाइयों को प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना का लाभ मिलता है हम उन्हीं किसान भाइयों को, अतिरिक्त से कोई किसान भाइयों को हम शामिल नहीं करेंगे, उन्हीं किसान भाइयों को अतिरिक्त आर्थिक मदद करने के लिए हम अपने राज्य से एक अलग योजना शुरू करेंगे। तो राजस्थान सरकार द्वारा जून 2024 में मुख्यमंत्री किसान सम्मान निधि योजना की शुरुआत की गई। जिन किसान भाइयों को पीएम किसान सम्मान निधि योजना का लाभ मिलता है उन्हीं किसान भाइयों के लिए, और राजस्थान सरकार द्वारा ये घोषणा की गई कि हम उन किसान भाइयों को सालाना 3,000 रुपए आर्थिक मदद देंगे, अतिरिक्त आर्थिक मदद 1,000 रुपए की 3 समान किस्तों में। ये जून 2024 में शुरू हुई थी यह योजना, जो कि राजस्थान सरकार द्वारा शुरू की गई।
और ऐसे में राजस्थान सरकार, राजस्थान के जो किसान भाई है उन्हें सालाना 9,000 रुपए की कुल आर्थिक मदद होती है, केंद्र सरकार और राज्य सरकार की राशि को मिला करके। 6,000 रुपए केंद्र सरकार से मिलने वाली राशि और 3,000 रुपए राज्य सरकार से मिलने वाली राशि। तो ऐसे में हम कह सकते हैं राजस्थान के जो किसान भाई है उन्हें सालाना 9,000 अतिरिक्त आर्थिक 9,000 रुपए की आर्थिक मदद होती है, जिनसे उन्हें खेती किसानी में काफी मदद होती है। और अब तक मुख्यमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के अंतर्गत कुल 5 किस्त की राशि जारी हो चुकी है और अब 6वीं किस्त की राशि जारी होने बाकी है, और जिसका इंतजार लगभग 65 लाख से भी ज्यादा किसान भाइयों को इंतजार बना हुआ है। तो ये रही जानकारी। और अब बात करते हैं कि आखिर 22 अप्रैल के दिन जो कार्यक्रम होना था मुख्यमंत्री किसान सम्मान निधि योजना की राशि ट्रांसफर होगा, सारी तैयारियां पूरी हो गई थी। जनवरी 2026 के बाद 22 जनवरी के दिन 5वीं किस्त की राशि ट्रांसफर किया था माननीय मुख्यमंत्री जी ने, और उसके बाद अप्रैल महीने में राजस्थान के किसान भाइयों को जो 6वीं किस्त की जो राशि है 1,000 रुपए की राशि मिलने वाली, सारी तैयारियां पूरी हो गई थी। और सोशल मीडिया पर, समाचार पत्रों में इसका प्रकाशन भी हो गया था, पूरा इसका आधिकारिक घोषणाएं भी कर दी गई थी कि 22 अप्रैल के दिन माननीय मुख्यमंत्री जी जो है इस योजना की जो राशि है उसे जारी करेंगे। लेकिन यह कार्यक्रम जो है अचानक से टालना पड़ा, और इसकी जो प्रमुख वजह रही, प्रमुख वजह तो काफी आधिकारिक रूप से सामने नहीं आई, लेकिन कहीं ना कहीं ये वजह, प्रमुख वजह यह अनुमान लगाया जा रहा है 21 तारीख को राजस्थान में माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी आने वाले थे, देश के प्रधानमंत्री जी राजस्थान में आने वाले थे 21 अप्रैल मंगलवार के दिन। राजस्थान के पंचपंदरा में ग्रीनफील्ड इंटीग्रेटेड रिफाइनरी कम पेट्रोकेमिकल जो परियोजना है उसका शुभारंभ करने के लिए, जो कि एक बहुत बड़ी परियोजना थी, काफी लंबे से बड़ी क्षेत्र की योजना थी, जिससे देश में युवाओं के लिए एक रोजगार के नए अवसर भी आते, और जो हम दूसरे देशों से जो आयातों पर जो निर्भर होते हैं उनमें कहीं ना कहीं बहुत बड़ी कमी भी आती। और ये बहुत ही काफी बड़ी परियोजना थी। लेकिन एक दिन पहले 21 अप्रैल को माननीय प्रधानमंत्री जी आने वाले थे, लेकिन 20 अप्रैल के दिन राजस्थान में उस जो परियोजना है, देश की जो पहली ग्रीनफील्ड पेट्रोकेमिकल, ग्रीनफील्ड इंटीग्रेटेड रिफाइनरी कम पेट्रोकेमिकल जो परियोजना है उसमें भीषण आग लग गई। भी एक हादसा हो गया, काफी बड़ा हादसा हो गया, जिसकी वजह से माननीय प्रधानमंत्री जी का भी कार्यक्रम को टालना पड़ा। और चूंकि यह एक काफी जिम्मेदारी का था, प्रशासन की भी इसमें काफी बहुत बड़ी जिम्मेदारी थी, और देश का मुखिया होने के नाते माननीय मुख्यमंत्री जी की भी इसमें काफी व्यस्तताएं चल रही थी। और ऐसा नहीं कि 22 अप्रैल के दिन सिर्फ मुख्यमंत्री किसान सम्मान निधि योजना का ही कार्यक्रम करना पड़ा, मुख्यमंत्री जी का कार्यक्रम तो आगे टालना ही पड़ा, लेकिन देश के प्रधानमंत्री जी भी आने वाले थे और राजस्थान को एक बहुत बड़ी सौगात देने वाले थे। और साथ ही एक हम कह सकते हैं 21 अप्रैल के दिन राजस्थान सहित देश को भी बहुत बड़ी सौगातें मिलती, क्योंकि देश की राजस्थान के पंचपंदरा में जो है देश की सबसे पहली ग्रीनफील्ड इंटीग्रेटेड रिफाइनरी कम पेट्रोकेमिकल परियोजना का शुभारंभ करने वाले थे प्रधानमंत्री जी। लेकिन एक दुखद हादसा हो गया, जिसकी वजह से माननीय प्रधानमंत्री जी का भी कार्यक्रम रद्द हुआ। और ठीक यह अनुमान लगाया जा रहा है कि उस कार्यक्रम की जो हादसा हुआ उसमें जो व्यस्तताएं थी, माननीय मुख्यमंत्री जी की सारी तैयारियां हो चुकी थी, लेकिन उसमें व्यस्तताओं के कारण माननीय मुख्यमंत्री जी का ठीक एक दिन के बाद, ऐसा भी नहीं, अगर यह कार्यक्रम 22 अप्रैल को ना होकर के मुख्यमंत्री किसान सम्मान निधि योजना का अगर यह 25 अप्रैल तक अगर इस कार्यक्रम को रखा जाता, तो कहीं ना कहीं अब तक, आज की तारीख तक जब आप हमारी वीडियोस को देख रहे हैं, तो अब तक आपका जो इंतजार है 6वीं किस्त की राशि का, वो इंतजार खत्म हो गया होता। लेकिन ये कहीं ना कहीं हम दुर्भाग्य कहीं ना कहीं ये ऐसा संयोग बना कि 21 अप्रैल को प्रधानमंत्री जी का कार्यक्रम, 22 अप्रैल को राजस्थान के किसान भाइयों का कार्यक्रम, ये कार्यक्रम एक ही दिन के अंतराल पर था। इसमें 2 से 3 दिन का गैप भी रखना चाहिए था, लेकिन इसमें गैप नहीं रखा गया। अब ये जो भी हो, क्योंकि यह विभाग की जिम्मेदारी होती है, कार्यक्रम का निर्धारित हो गया, क्योंकि कार्यक्रम का बजट भी होता है, उसके हिसाब से जो भी विभाग को अच्छा लगा हो, जो भी तारीखें उसने तय करी हो। लेकिन ये बहुत बड़ा अनुमान लगाया जा रहा है कि 22 अप्रैल का जो कार्यक्रम रद्द हुआ, कहीं ना कहीं इसके पीछे की जो बड़ी वजह है, मुख्यमंत्री जी की काफी बड़ी व्यस्तताओं के चलते इस कार्यक्रम को रद्द किया गया, यानी आगे के लिए टाल दिया गया। और राजस्थान को बहुत बड़ी सौगातें मिलते मिलते रह गई, और ये काफी दुखद भी हुआ, क्योंकि इससे काफी फायदा होना था राजस्थान के युवाओं का भी, और एक पेट्रोकेमिकल के क्षेत्र में भी राजस्थान को एक बड़ी ऊंचाई मिलती, और देश को भी एक रोजगार के लिए एक नए अवसर मिलते। तो कहीं ना कहीं यही वजह सामने आ रही है। और उसके बाद भी बहुत से ऐसे किसान भाइयों के मन में प्रश्न है, ठीक है 22 अप्रैल का कार्यक्रम तो रद्द हुआ, लेकिन माननीय मुख्यमंत्री जी को एक हफ्ते के बाद ही
क्यों नहीं इस योजना की राशि को जारी कर देनी चाहिए थी, क्योंकि सारी तैयारियां पूरी हो चुकी थी, किसान भाइयों की सूची भी तैयार हो चुकी थी, इस योजना के लिए जो फंड का निर्धारण था वो भी कर लिया गया था, और जो सिर्फ एक रिमोट का बटन दबाना बस रह गया था और किसान भाइयों के खाते में खटाखट 1,000 रुपए की राशि है वो पहुंच जानी थी। लेकिन कहीं ना कहीं जो 5 राज्यों में, और इसके बाद एक और बड़ी वजह यह है कि 5 राज्यों में जो चुनाव थे, 23 अप्रैल, 29 अप्रैल, 9 अप्रैल, आसाम, पश्चिम बंगाल, तमिलनाडु, पांडिचेरी और केरल, ये 5 राज्यों में चुनाव होने थे। और ये चुनाव जो है, चुनाव में भी काफी व्यस्तताएं थी, क्योंकि यह चुनाव भी जो है भारतीय जनता पार्टी ने भी काफी प्रमुखता से इसमें काफी प्रमुखता से लिया। और जो चुनाव के जो नतीजे हैं वो कहीं ना कहीं 4 अप्रैल को आए और भारतीय जनता पार्टी के 3 राज्यों में संकनाम भी हुआ, कहीं कहीं ये पार्टी के पक्ष में भी हुआ, बीजेपी के पक्ष में। और कहीं ना कहीं यह भी अनुमान लगाया जा रहा है कि जो चुनाव हुए हैं, जो चुनाव के जो नतीजे हैं वो 4 मई को आए हैं, लेकिन उससे पहले जितने भी बीजेपी के जो मुख्यमंत्री जितने भी राज्यों में बीजेपी की जो प्रशासन, जो हम कह सकते हैं, जो जहां पर बीजेपी की गवर्नमेंट है वहां के मुख्यमंत्रियों की, सिर्फ राजस्थान ही नहीं, जहां जहां बीजेपी की गवर्नमेंट है, जहां जहां बीजेपी की सरकार है, उस हर राज्य के जो मुख्यमंत्री हैं वो कहीं ना कहीं 5 राज्यों के चुनाव को लेकर के कहीं ना कहीं उनकी व्यस्तताएं काफी ज्यादा बढ़ गई थी, चाहे वो उत्तर प्रदेश हो, चाहे मध्य प्रदेश हो, या फिर राजस्थान को आप देख लें, चाहे फिर असम को देख लें, तो कहीं ना कहीं सारे मुख्यमंत्रियों की जो व्यस्तताएं हैं इन 5 राज्यों में, उनकी व्यस्तताएं काफी ज्यादा बढ़ गई थी, क्योंकि ये चुनाव काफी प्रमुख था बीजेपी के लिए, और बीजेपी के पक्ष में भी होना ये काफी जरूरी था, जो कि चुनाव के जो नतीजे आए 4 मई के दिन, उसके बाद यह कहा गया, और यह बहुत बड़े अनुमान लगाए जा रहे थे कि 4 मई को नतीजे आने के बाद ही कहीं ना कहीं जो मुख्यमंत्री जी हैं उनकी व्यस्तताएं कम होंगी, और इसके बाद वो कहीं ना कहीं समय निकालेंगे कार्यक्रमों के लिए, और उसके बाद इस योजना की राशि को जारी करेंगे। तो कहीं ना कहीं ये प्रमुख वजह यह रही कि प्रधानमंत्री जी का कार्यक्रम जो है रद्द हुआ 21 अप्रैल मंगलवार के दिन, और उसके बाद ठीक उसके बाद 5 राज्यों के जो चुनाव है, जो चुनाव के नतीजे हैं वो आए 4 मई के दिन, जो कि बीजेपी के पक्ष में भी हुए। तो कहीं ना कहीं अब बहुत बड़ा अनुमान लगाया जा रहा है कि अब जो है राजस्थान के 64 लाख किसान भाइयों का जो इंतजार है वो अब खत्म हो सकता है। जी हाँ, अब क्योंकि अब चुनाव भी समाप्त हो चुके हैं, अब चुनाव के नतीजे भी आ गए हैं, तो कहीं ना कहीं अब जो है ये बहुत बड़े अनुमान लगाए जा रहे हैं कि आने वाले 1 से 2 हफ्ते के अंदर, यानी कि 15 मई तक, या फिर 15 मई से पहले पहले राजस्थान सरकार राजस्थान के किसान भाइयों को जो खुशखबरी है, छठवीं किस्त की 1,000 रुपए की खुशखबरी अब बहुत ही जल्दी 1 से 2 हफ्तों के अंदर उन्हें मिलने वाली है। और सबसे बड़ी बात, जो सूत्रों के हवाले से जो खबरें आ रही हैं, कहीं ना कहीं ये बहुत बड़ी खबरें आ रही हैं, आपको जून महीने का इंतजार नहीं करना पड़ेगा, राशि मई महीने में ही आएगी। इसी महीने में मुख्यमंत्री किसान सम्मान निधि योजना की राजस्थान के सभी किसान भाइयों का इंतजार खत्म हो जाएगा इसी महीने में। इसीलिए मैं आपसे हर वीडियो में कहता हूँ, और इस वीडियो के शुरू में भी मैंने आपसे कहा, यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक करके सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, और साथ में घंटी का बटन भी जरूर दबाइएगा, क्योंकि जैसे ही किसी भी प्रकार की कोई घोषणाएं होती हैं, कि सूत्रों के हवाले से बहुत बड़ी खबरें आ रही हैं, इसी मई महीने में ही आप सभी राजस्थान के किसान भाइयों का जो इंतजार है वह खत्म होने वाला है, यानी मई समाप्त होने से, मई खत्म होने से पहले पहले आपके खाते में मुख्यमंत्री किसान सम्मान निधि योजना का जो इंतजार बना हुआ है उसकी राशि, यानी कि आपके मोबाइल पर खुशियों की घंटी बजने वाली है इसी मई महीने में। ये बहुत बड़ी खबरें आ रही हैं, और कहीं ना कहीं ये 15 मई तक ये खबरें आ रही हैं। हालांकि इसे लेकर के मुख्यमंत्री किसान सम्मान निधि योजना की 22 अप्रैल को जो कार्यक्रम को जो टाल दिया गया, उसके बाद कोई आधिकारिक जानकारी सामने निकल करके नहीं आई कि 6 मई के, या नहीं माफी चाहता हूँ किसानों, या फिर कब इस योजना की मुख्यमंत्री किसान सम्मान निधि योजना की 6वीं किस्त राशि कब जारी की जाएगी। उसके बाद कोई तारीखें नहीं आई, किसी भी प्रकार की कोई आधिकारिक घोषणाएं नहीं की गई हैं। लेकिन हाँ, बहुत बड़ा अनुमान लगाया जा रहा है कि अब 4 मई को जो नतीजे आ चुके हैं, कहीं ना कहीं इसमें जो व्यस्तताएं थी अब वो खत्म हो चुकी हैं, साथ ही बीजेपी के पक्ष में भी हुए 2-3 राज्यों में। तो अब राजस्थान सरकार बहुत ही जल्दी मुख्यमंत्री किसान सम्मान निधि योजना का भी राशि जारी कर सकती है, 6वीं किस्त की जो राशि है तो इसी महीने में जारी हो सकती है राशि। साथ ही 15 मई तक ये बहुत बड़ा अनुमान लगाया जा रहा है कि आने वाले 1 हफ्ते या 2 हफ्ते के अंदर आपके खाते में राशि आने वाली है। अब बात करते हैं कि ऐसी कौन सी गलती है जो 5वीं किस्त में राजस्थान के 9 लाख किसान भाइयों ने किया और उनके खाते में मुख्यमंत्री किसान सम्मान निधि योजना की 5वीं किस्त की राशि नहीं आई। तो सबसे बड़ी बात, इस योजना के लिए मुख्यमंत्री किसान सम्मान निधि योजना में वही किसान पात्र होते हैं जो किसान भाई पीएम किसान सम्मान निधि योजना के पोर्टल पर रजिस्टर्ड है। तो सबसे बड़ी बात, इसके लिए अलग से किसी भी प्रकार की कोई पात्रता नहीं रखी गई है।
इसके लिए आपका पीएम किसान के पोर्टल पर ई-केवाईसी होना बहुत जरूरी है और साथ ही आपके भू का विवरण जो है वो भी अपडेट होना जरूरी है, बैंक खाते का केवाईसी होना जरूरी है और साथ ही आपके आधार कार्ड बैंक अकाउंट से लिंक होना अच्छी तरीके से बहुत जरूरी है और साथ ही डीबीटी की प्रक्रिया सक्रिय होनी बहुत ही जरूरी है, क्योंकि सरकारी योजनाओं का जो भी सामाजिक सुरक्षा से संबंधित जो भी राशि सरकार जनता तक भेजती है वो सारी राशि डीबीटी के माध्यम से भेजती है, यानी कि डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर। तो आप सभी के खाते का सबसे पहली बात आप ध्यान रखें, पीएम किसान के पोर्टल पर आपका जो है ई-केवाईसी होना बहुत ही जरूरी है और उसके साथ ही भू का जो विवरण है वो भी अपडेट होना जरूरी है और साथ ही आधार कार्ड बैंक अकाउंट से लिंक होना अच्छी तरीके से जरूरी है और साथ ही डीबीटी की प्रक्रिया आपके खाते में सक्रिय होनी जरूरी है। योजना की राशि तो हो सकता है माननीय मुख्यमंत्री जी कल ही जारी कर दे और आपके खाते में योजना की राशि ना पहुंचे, महज एक छोटी सी गलती से। जी हाँ, इन सब गलतियों को आप जो है नजरअंदाज ना करें, आप अपने जो पात्रता है, सबसे बड़ी बात जितनी उत्सुकता आपके मन में इस बात की है कि मुख्यमंत्री किसान सम्मान निधि योजना की छठवीं किस्त 1,000 रुपए की राशि आपके खाते में किस दिन आएगी, उससे भी जरूरी बात यह है, ध्यान देने वाली जरूरी बात है कि क्या आपने अपनी पात्रता जो है अभी तक इस योजना में बनाए रखा है। कहीं ऐसा तो नहीं कि आपकी जो पात्रता है वो इस योजना में है ही नहीं, जैसा कि जनवरी महीने में 10 लाख किसान भाइयों के साथ हुआ। जो छोटी सी औपचारिकता, जो पात्रता की जो शर्तें हैं, कुछ ऐसी छोटी सी जो नियम है, जो शर्तें हैं, वो छोटी सी सिर्फ एक शर्तों की वजह से उनके खाते में योजना की राशि नहीं पहुंच पाई और विभाग का भी कहना था कि जिनमें से एक प्रमुख कारण था, उन प्रमुख कारणों में से एक कारण यह भी था ऐसे किसान भाई जिनके खाते में हम योजना मुख्यमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के लिए तो पात्र हैं, लेकिन उनके बैंक खाते का केवाईसी नहीं है। हम उनके खाते में राशि तो भेज रहे हैं लेकिन राशि वापस आ जा रही है, जिनमें से एक प्रमुख कारण था। तो आप सभी ये सब जरूरी चीजें जरूर चेक कर लें। योजना की राशि आज नहीं तो कल जरूर सरकार जारी करेगी, क्योंकि सरकार ने घोषणा किया है, तो आपको तो राशि मिलेगी, लेकिन जरूरी बात है कि क्या अगले हफ्ते में यदि राशि आज जारी होगी तो क्या आपके खाते में राशि पहुंचेगी या नहीं पहुंचेगी, आपकी पात्रता है या नहीं है। तो आप अपना मुख्यमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के पोर्टल पर जाए, प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के पोर्टल पर जाकर के जरूरी चीजें अपना समय समय पर चेक करते रहे, समय समय पर बैंक खाते का केवाईसी भी चेक करते रहे। तो ये सब जरूरी चीजें हैं जो आप सभी योजना की राशि जारी होने से पहले करें, क्योंकि राशि जारी होने के बाद आपके खाते में यदि राशि नहीं आई तो फिर से आपको एक लंबा इंतजार करना पड़ेगा, बहुत जरूरी है। और अब आप सभी के का जो इंतजार है छठवीं किस्त 1,000 रुपए की राशि को लेकर के, आप सभी का इंतजार बहुत जल्दी खत्म होने वाला है। इसी महीने में आप हमें सब्सक्राइब करके जरूर रखिएगा और साथ ही इस वीडियो को आप शेयर भी करिएगा, तो शेयर करने से होता क्या है, जानकारी दूसरे से तीसरे तक भी पहुंचती है और साथ में मदद भी होती है। सब्सक्राइब करके जरूर रखिएगा। जैसे ही किसी भी प्रकार की कोई भी आधिकारिक घोषणाएं होती है मुख्यमंत्री किसान सम्मान निधि योजना की छठवीं किस्त को लेकर के या फिर इस योजना से संबंधित किसी भी प्रकार की कोई भी अपडेट यदि आती है, छोटी बड़ी अपडेट, आप सभी से छूटने ना पाए, आप सभी हमें सब्सक्राइब करके जरूर रखिएगा। हम बिना किसी देरी के अपने वीडियो के माध्यम से आप सभी तक जानकारी जरूर पहुंचाएंगे। तो ये रही जानकारी। इस वीडियो से संबंधित किसी भी प्रकार के आपके कोई सवाल हो, आपके कोई सुझाव हो या फिर आपकी कोई शिकायत हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करिएगा। हम पूरी कोशिश करेंगे आपके कमेंट का जवाब देने के लिए। यदि आप हमें राजस्थान के बाहर से भी देख रहे हैं, आपको इस योजना का लाभ नहीं भी मिलता है, तो भी आप मुख्यमंत्री किसान सम्मान निधि योजना पर राजस्थान सरकार की या किसान भाइयों की अतिरिक्त आपकी मदद करने की जो योजना है, जन कल्याणकारी योजना मुख्यमंत्री किसान सम्मान निधि योजना पर अपने विचार जरूर रखिएगा कि आपको यह योजना कैसी लगी। कैमरे के पीछे से मैं आनंद, दीजिए इजाजत, धन्यवाद। मिलेंगे बहुत ही जल्दी एक नई वीडियो में, एक नई अपडेट के साथ, एक नई जानकारी के साथ। तब तक अपना और अपनों का ख्याल रखें। जय हिंद, जय भारत।